वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस सैजिटेरियस। कैसे हैं आप सब सैजिटेरियस? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे सैजिटेरियस। एंड आई रियली डू होप कि आपके कमिंग डेज बहुत ही अच्छे गुजरें और आप लोग खुश रहें। और ये आपकी बोनस रीडिंग है और इस रीडिंग का टाइम फ्रेम सितंबर एंडिंग से लेके तो अक्टूबर मिड तक का हो सकता है। मतलब कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तब से 30 डेज। ओके, सो ये आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन रहेगी और गाइडेंस रहेगी। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे सैजिटेरियस कि कैसा आप फील कर रहे हैं, कैसा फील करने वाले हैं और क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए कि क्या गाइडेंस है, क्या सजेशन है, यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए सैजिटेरियस। ओके, सो लेट्स गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो उतना ही खुद पे लें जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। ओके, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि ये मेरा मैसेज नहीं है या फिर कुछ मैसेजेस हो सकते हैं कि आप रिलेट ना कर पाएँ, तो उन्हें उनके लिए छोड़ दीजिए जिनके लिए वो मैसेजेस हैं। ओके, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर सी चीज़ दिख रही है सैजिटेरियस कि जिस रास्ते पे आप चल रहे थे या फिर जिस रास्ते पे आप काफ़ी टाइम से चल रहे थे या फिर जहाँ पे आप अपनी स्टेबिलिटी सीख कर रहे थे, हो सकता है कि वहाँ पे कुछ रुकावटें आएँ। बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं किसी को, बट वो जो सिचुएशन है या फिर वो जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा कोलैप्स हुआ है। मतलब कि अगर आप करियर में कोई अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे थे या फिर कोई कंपनी ज्वाइन करना चाहते थे करियर में अपने, या फिर कुछ काम आप कर रहे थे, तो उसमें कुछ अड़चनें या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एट द सेम टाइम ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि जहाँ पे आप स्टेबल थे बहुत टाइम से या फिर स्टेबल होने का सोच रहे थे, वहाँ पे कोई टावर कोलैप्स हो सकता है। मतलब कि कुछ टेम्परेरी अड़चनें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। और इट्स मोर लाइक, क्योंकि अभी 2 ऑफ वांड्स भी दिख रहा है, इट्स मोर लाइक कि जहाँ पे आप जिस जगह पे आप रहना चाहते थे, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो चाहे वो आपका करियर हो, वहाँ पे कोई स्टेबिलिटी कोलैप्स हो रही है और उसके बाद में आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। मतलब आपको अपने ऑप्शंस को रीथिंक करना पड़ रहा है। तो हो सकता है कि अभी आप ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपने जाने का सोचा था, जिस डायरेक्शन को आपने फॉलो करने का सोचा था, जिस पाथ को आपको फॉलो करने का सोचा था, वहाँ पे कोई परेशानी आई हो और अब आप ये सोच रहे हो कि इस रास्ते पे चलना है या नहीं चलना है, या हमें रास्ता बदल देना चाहिए। तो बेसिकली जो मेजर एनर्जी आपकी लाइफ की दिख रही है वो ऐसी दिख रही है कि जहाँ आप चल रहे थे या चलने का आपने सोचा था, आपको अब लग रहा है कि शायद मुझे वो डायरेक्शन मेरे लिए सही नहीं है, मुझे थोड़ा सा वो डायरेक्शन चेंज करना है। या आपकी ओवरऑल लाइफ की मेन जो कमिंग डेज़ की एनर्जी दिख रही है वो ऐसी दिख रही है कि यहाँ पे अभी आपको कोई डिसीज़न लेना है, इंपॉर्टेंट डिसीज़न लेना है। और जो आपके कमिंग डेज़ गुजरने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोचने और समझने में गुजरने वाले हैं कि क्या करना सही रहेगा, कौन सा पाथ चूज़ करना सही रहेगा। यू आर टेकिंग योर टाइम, आप टाइम ले रहे हैं सोचने और समझने का, विच इज़ अ नाइस थिंग। तो यस, ज़रूर करिए। और 7 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। 7 ऑफ कप्स बता रहे हैं कि आपके पास ऑप्शंस भी मिलेंगे आपको। तो अगर आपको लग रहा है कि लाइफ की किसी चीज़ में एक चीज़ वर्कआउट नहीं की है, एक जो प्लान हमने सोचा था वो नहीं हो पा रहा है सक्सेसफुल, तो लाइफ आपको ऑप्शंस देगी और आपके पास ऑप्शंस रहेंगे कि आप कुछ और चूज़ करो, कोई और डायरेक्शन आप फॉलो करो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा एक काम ख़राब हो गया बट मेरे को दूसरा भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा, बिकॉज ये आपके कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं कि आपको ऑप्शंस मिलेंगे। और हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो कि चलो ये चीज़ वर्कआउट नहीं की, पर अब जिस दूसरी चीज़ को हमें फॉलो करना है वो कौन सी चीज़ है। तो अपना टेक योर टाइम, गो स्लो। आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि थोड़ा सा टाइम लेके आगे बढ़ें। अब लाइफ में जो भी चूज़ करना है, जो भी डिसीज़न लेना है, टाइम लेके डिसीज़न ले, ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। दूसरा कार्ड पेज ऑफ सॉर्ड्स का है और एस ऑफ कप्स का है। ओ माय गॉड, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है सैजिटेरियस। यहाँ पे पेज ऑफ
ऑफ सॉर्ड्स है और एस ऑफ कप्स है। ये दोनों कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दे रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई फ्रेंडशिप आपकी इम्पॉर्टेंट रहेगी इस महीने, कोई नई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, कोई नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, या फिर कोई नया कोलैबोरेशन शुरू हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है और एस ऑफ कप्स है। पेज ऑफ सॉर्ड्स बेसिकली बताता है किसी नई चीज़ में इंटरेस्ट लेना, किसी नए प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लेना, कुछ नया काम सीखना, किसी चीज़ में रिसर्च करना, किसी चीज़ को लेके क्यूरियस होना, स्टडीज़ करना, एनालिसिस करना अपना। फॉर से अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है तो आप उस एग्ज़ाम के बारे में ऑनलाइन पढ़ रहे हो कि एग्ज़ाम कैसे होती है और कैसे एनरोल करना पड़ता है, क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, किस तरीके की पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें पेज ऑफ सॉर्ड्स बताता है। ऐसे ही अगर आप कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आप उस बिज़नेस के बारे में जो रिसर्च करते हैं वो पेज ऑफ सॉर्ड्स होता है। अगर आप ऑलरेडी किसी स्टेबल जॉब में हैं और आप सोचते हैं कि अब मुझे प्रमोशन चाहिए या फिर मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है या अपनी जॉब स्विच करनी है, तो आप जो रिसर्च करते हो उसको पेज ऑफ सॉर्ड्स बोलते हैं। और अगर ये पेज ऑफ सॉर्ड्स किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड होता है तो कोई आपका नया फ्रेंड बना और आप उसके बारे में जान रहे हो, समझ रहे हो कि कैसा वो इंसान है, उसके बिहेवियर्स कैसे हैं, सेम वेज विद द रिलेशनशिप। तो आप समझ गए ना पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या है। और पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ में एस ऑफ कप्स है। जब भी एसेस आते हैं तो एक नए सीजन का शुरू होना या फिर एक नई साइकिल का शुरू होना बताते हैं। तो जिस चीज़ में आप रिसर्च कर रहे हैं, चाहे ये कोई पर्सन हो, रिलेशनशिप हो, या फिर आपके जॉब या बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, यहाँ पे एक नई शुरुआत भी होते हुए दिख रही है। तो एसेस हमें न्यू बिगनिंग्स बताते हैं और कप्स बताते हैं इमोशनल न्यू बिगनिंग। तो चाहे ये आपके करियर से कुछ क्यों ना हो, बट ये ऐसी चीज़ की शुरुआत बता रहा है जो आपके हार्ट के बहुत क्लोज होगी, जो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगी, अगर ये करियर में भी है तो भी। और अक्सर जो कप्स होते हैं और जो हमारी फीलिंग्स होती है वो फ्रेंडशिप से या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड होती है। तो यस, जिस भी चीज़ में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं वहाँ पे एक नई शुरुआत हो रही है, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई बिजनेस या जॉब या करियर रिलेटेड चीज़ हो। ओ माय गॉड, मैं एक ही चीज़ तब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, मुझे हमेशा लगता है कि मुझे और अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ओके, सो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है और यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। डिटैचमेंट दिख रहा है यहाँ पे, लाइफ में टेम्परेरी डिटैचमेंट हो सकता है। यहाँ पे कोई रिलेशनशिप है या कोई कनेक्शन है जो आपका एंड हुआ है या फिर हो सकता है, और ये एनर्जी ऑलरेडी आपकी लाइफ में दिख रही है। तो आपको थोड़ा सा ग्लिम्स भी मिल रहा होगा और महसूस भी हो रहा होगा, और ये एंडिंग टेम्परेरी भी हो सकती है। बट कोई फ्रेंडशिप है, कोई रिलेशन है जो ख़त्म हो रहा है, बट यहाँ पे कुछ नया भी शुरू हो रहा है। तो जो डेथ की एनर्जी होती है अक्सर वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिख रही है लाइफ के किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। पूरी लाइफ में ये नहीं चल रहा होगा, बट एक पर्टिकुलर पार्ट होगा जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इस पर्सन के साथ, जिसके साथ मैं काम करता था या फ्रेंडशिप में था या रिलेशनशिप में था, अब वो मुझे एंड करना है या फिर मुझे डिटैच होना है इस एनर्जी से। तो यहाँ पे एक कनेक्शन ख़त्म हो रहा है कुछ, और यहाँ पे कुछ एक नया शुरू होते हुए दिख रहा है। दोनों चीज़ों की एनर्जी है आपकी लाइफ में। सबकी टाइमलाइंस अलग अलग होंगी तो अलग अलग टाइम पे ये मैनिफेस्ट होगा, बट दोनों एनर्जी है। यहाँ पे आप किसी के साथ कनेक्शन शुरू कर रहे हो और यहाँ पे किसी के साथ ख़त्म कर रहे हो। ये कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है। उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून है और किंग ऑफ कप्स है। ओके, ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ की व्हील घूम रही है सैजिटेरियस। अगेन, जब व्हील घूमती है तो डेस्टिनी में चेंजेस बताती है। डेस्टिनी की वो चेंजेस बताती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीज़ें हम मैनिफेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी से क्रिएट करते हैं, कुछ चीज़ें हमारी डेस्टिनी में लिखी होती हैं और कुछ हमारे कर्मास होते हैं। बट जब व्हील ऑफ फॉर्चून आता है तो व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है डेस्टिनी का चेंज होना इन अ गुड वे, अच्छी जगह पे चेंज होना, अच्छे तरीके से चेंज होना बताता है। तो ये जो भी एंडिंग है या फिर जो भी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, टावर मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, वो इस व्हील को घुमा रहा है, आपकी लाइफ की डेस्टिनी को घुमा रहा है और आपको किंग ऑफ कप्स की तरफ लेके जा रहा है। ओ माय गॉड, आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट पर्सन
आते हुए दिख रहा है सैजिटेरियस। अगेन ये पर्सन को मैं रोमांटिक कनेक्शन में नहीं डालूंगी क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पर्सन कोई रोमांटिक कनेक्शन हो, बट आपकी लाइफ में कोई कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि या वृषभ राशि इंपॉर्टेंट दिख रही है कमिंग डेज में, जो आपकी इस डेस्टिनी को चेंज करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ओके, तो समहाउ किसी कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो, या फिर ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो हो, ये एक एनर्जी है। कोई भी इंसान, किसी भी साइन का इंसान वाटर एनर्जी को एम्बॉडी कर सकता है, और ये वाटर एनर्जी दिख रही है। मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन का हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन दिख रहा है, और ये पर्सन सेंसिटिव है, और ये पर्सन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिख रहा है कमिंग डेज में। मतलब इस पर्सन के होने की वजह से आपकी डेस्टिनी में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं सैजिटेरियस। तो यस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स है और 4 ऑफ कप्स है। एक चीज़ यहाँ पे जो मुझे दिख रही है कि आपका जो लाइफ का वेटिंग पीरियड है सैजिटेरियस, मतलब कि वेटिंग पीरियड, कौन सा वेटिंग पीरियड, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे डेस्टिनी चेंज हो रही है, और मैंने आपको बोला कि यहाँ पे एक डेथ सिचुएशन क्रिएट हो रही है, बट साथ ही साथ यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग्स भी दिख रही हैं। बहुत सारी चीज़ें सबसे पहले तो एनर्जेटिकली आपकी लाइफ में हो रही है, तो चाहे आपको समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रही हैं, और ये पिछले कुछ महीनों की एनर्जी है। मतलब कि पिछले कुछ महीनों से मुझे आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एनर्जेटिकली आपकी लाइफ में सैजिटेरियस। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो चेंजेस हैं ये सबकी लाइफ में सेम टाइम पे आए, बिकॉज अगेन यहाँ पे टाइमलाइन हम सबकी अलग अलग है, बट एनर्जेटिकली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। कुछ लोगों को वो चेंजेस आपकी रियल लाइफ में भी दिखने लगे होंगे, कुछ लोगों को दिखेंगे, बट यहाँ पे एक्चुअली दिख रहा है कि आप ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है, जहाँ पे चीज़ें कोलैप्स हो रही हैं, नई चीज़ें बन रही हैं, डेस्टिनी में चेंजेस आ रहे हैं, ये चीज़ें आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करें और लॉस्ट फील करवाएं। मतलब कि एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ आपको बहुत ही लॉस्ट लग सकता है, ऐसा लग सकता है आपको कि समझ में नहीं आ रहा है लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि किस्मत में क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। इतने मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में होते हुए दिख रहे हैं, बट क्योंकि ये एक ट्रांजिशन पीरियड है और बहुत ही ऑब्वियसली आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है, आप लॉस्ट फील कर सकते हो, डायरेक्शनलेस फील कर सकते हो, और अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाई फील कर सकते हो। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप बीच में खड़े हुए हो, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्शन नहीं दिख रही है, क्योंकि लाइफ आपको दिखा नहीं रही है। वक्त आएगा, हर चीज़ का वक्त होता है, और जब वक्त आएगा तो ही आपको रास्ते दिखेंगे, क्योंकि अभी आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, आप यहाँ पे लॉस्ट महसूस कर रहे हो। आपकी लाइफ में जो भी आ रहे हैं ऑप्शंस आपको अच्छे शायद से नहीं लग रहे हैं, अभी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, तो आप थोड़े से डिससेटिस्फाइड दिख रहे हो, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कुछ अच्छा होगा या नहीं, या कब होगा, या फिर ये परिस्थितियाँ कब चेंज होंगी। बट एनर्जेटिकली आपकी लाइफ चेंज हो रही है, और धीरे धीरे वो उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखने लगेगा। और यहाँ पे ओके, सो ओ माय गॉड, ये दोनों कार्ड्स किसी और भी रीडिंग में आए थे एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे। तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है और 3 ऑफ पेंटिकल है। सो सी, आपकी रीडिंग किसी रीडिंग से तो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। आई विश मुझे याद होता, बिकॉज उस रीडिंग में भी ये दोनों कार्ड्स आए थे। तो हमें यहाँ पे टावर दिख रहा है और 3 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। अब टावर और 3 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले टावर गिरना मतलब क्या होता है, टावर गिरने को हम स्टेबिलिटी कोलैप्स होना क्यों बताते हैं, बिकॉज किसी कोई चीज़ है जिस पे हम बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, और वो चीज़ कई सालों से चली आ रही है या कई महीनों से चली आ रही है, और उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, उसको टावर ब्रेक होना बताते हैं। मतलब कि टावर ब्रेक होना या टावर मूवमेंट आने की कुछ एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं कि आप बहुत टाइम से किसी जॉब में मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, और दिन रात बिल्कुल उस चीज़ में लगा रहे हैं, डेडिकेशन के साथ लगा रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से आप उस जॉब में एक स्टेबल पोजीशन पे आए हैं जहाँ पे आपको एक स्टेबल इनकम आ रही है, पर अचानक से कुछ होता है कि आपकी वो जॉब चली जाती है। तो क्या हुआ, टावर कोलैप्स हो गया।
ऐसे ही रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप में हो सकता है, राइट, कि कोई फ्रेंड है जिससे हम रोज़ बात कर रहे हैं, हम रोज़ मिल रहे हैं, हम बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं उनके, बट कुछ ऐसा हुआ कि वो फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई। तो जो इंसान हमारे डेली रूटीन का पार्ट था, जिस इंसान को हम अपनी स्टेबिलिटी समझते थे, अपना कंफर्ट जोन समझते थे, वो टावर कोलैप्स हो गया। उसको टावर मूवमेंट बोलते हैं और ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है। और ये टावर कोलैप्स होने के साथ में हमने डेथ की एनर्जी भी देखी थी। अब जो दूसरी एनर्जी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जो दूसरी एनर्जी हमें दिख रही है वो 3 ऑफ पेंटिकल की दिख रही है, राइट। अब 3 ऑफ पेंटिकल क्या होता है? 3 ऑफ पेंटिकल टावर बिल्ड करना या टावर की एक नींव रखना। अगर मैं टिपिकल साउथ एशियन फ्रेज़ में आपको बताऊं तो जैसे जब हमें कोई बिल्डिंग बनानी होती है या कोई कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो जब हम भूमि पूजन कर रहे होते हैं और हम आर्किटेक्ट जिस तरीके से मैप बना के हमें घर का देता है, राइट, उसको बोलते हैं 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हुआ, टावर कोलैप्स हो गया, बट यहाँ पे दूसरा टावर बिल्ड करने के रास्ते पे आपने जाना शुरू कर दिया। मतलब कि नई चीज़ शुरू हो रही है, नई स्टेबिलिटी शुरू हो रही है, कुछ नया होगा और वो नई चीज़ आपकी स्टेबिलिटी बनेगी, राइट। तो इस आप प्रोसेस में हैं कि एक टावर गिर चुका है और दूसरा एकदम इनिशियल स्टेजेस पे है, बनने की इनिशियल बहुत ही ज़्यादा स्टेजेस पे है। और अगेन जिस तरीके से मैं आपकी रीडिंग में कप्स देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मोस्टली लोगों के लिए ये कोई फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप से रिलेटेड है या फिर आपके इमोशंस से जुड़ी हुई चीज़ है, जिसके लिए आप बहुत ही डेस्परेटली ड्रीम कर रहे हैं, जिसका मिलना बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है और 3 ऑफ पेंटिकल है। पेज ऑफ कप्स से समझ में आ रहा है ये छोटी सी एनर्जी है, छोटी सी एनर्जी, एकदम छोटी सी एनर्जी है, जहाँ से एक पॉजिटिव उस चीज़ में जहाँ पे टावर कोलैप्स हुआ था और डेथ मूवमेंट आया था, उसी चीज़ में एक छोटा सा पॉजिटिव चेंज दिख रहा है, एक छोटा सा इनिशिएशन दिख रहा है। तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है और 3 ऑफ पेंटिकल है, मतलब कि इस पेज ऑफ कप्स की हेल्प से एक नया टावर बिल्ड हो रहा है। ये पेज ऑफ कप्स एक नया पर्सन हो सकता है, नया रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई पर्सन जो आपको करियर में हेल्प करे। तो अगर करियर के लिए आप टावर बिल्ड करना चाहते हैं तो भी कोई आपकी हेल्प करते हुए दिख रहा है, या फिर आप रिलेशनशिप चाह रहे हैं तो कोई पर्सन के साथ में रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पे चीज़ें काफ़ी बेटर होते हुए दिख रही हैं, इसीलिए आपको अभी लॉस्ट फील हो रहा होगा कि मैं अटक गया हूँ या अटक गई हूँ, कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में। बट येस, हो रहा है, काफ़ी कुछ हो रहा है। यहाँ पे सन की भी एनर्जी है। वाओ, ओ माई गॉड, वाओ, सी हाउ एनर्जीज आर चेंजिंग, कैसे एनर्जी चेंज हो रही है। यहाँ पे द सन की एनर्जी है। सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक। सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बताता है, जॉय बताता है, हैप्पीनेस बताता है। मतलब अंधेरे के बाद में जब उजाला आता है, जब रात के बाद में नई सुबह शुरू होती है, या एक दिन जब ख़त्म हो जाता है, तो कैसे सन के साथ में एक नया दिन शुरू होता है, जब आप नई होप लेके उठते हैं, या फिर यू नो व्हाट आई मीन, राइट। तो यहाँ पे सन है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस आपको लाइफ में आते हुए बता रहा है, और द वर्ल्ड बता रहा है कि किसी चीज़ से छुटकारा मिल रहा है, एक जो डिफ़िकल्ट साइकिल है वो लाइफ की ख़त्म हो रही है। अब अगर आप ऐसे इंसान हैं जो पॉजिटिविटी सुनते हैं और आपके दिमाग में सीधे नेगेटिव आ जाता है कि ऐसा तो कभी नहीं होता, बस रीडिंग्स में ऐसा होता है, दिस एंड दैट, तो ये बहुत बड़ा आपका ब्लॉकेज है। इसे चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपना स्टेट ऑफ माइंड चेंज करेंगे ना, तो आपकी लाइफ 70% बेटर हो जाएगी। आई नो 30% कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, बट 70% हमारे कंट्रोल में होती हैं। तो अगर कार्ड्स अच्छे आते हैं और दिमाग में ऐसे थॉट आता है कि ये मेरा नहीं हो सकता, तो ये माइंडसेट आपके लाइफ का सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। या फिर दिमाग में ये आता है कि इतने सालों से ये सब मत सोचिए प्लीज़। आपका दिमाग एक अलगोरिथम की तरह होता है। जैसे इंस्टाग्राम आप देखते हो ना, इंस्टाग्राम का जो अलगोरिथम चलता है, तो क्या होता है इंस्टाग्राम में कि एक टाइप की रील अगर आपने लाइक कर दी या फिर आपने अच्छे से उसको सेव किया या देखा, तो क्या करता है इंस्टाग्राम, बार बार सेम रील दिखाने लगता है। ऐसे ही आपके थॉट प्रोसेस भी होता है। अगर दिमाग में एक नेगेटिव थॉट को आपने एंटरटेन करना शुरू कर दिया, तो आपका दिमाग सेम टाइप के थॉट्स आपको बार बार दिखाएगा। और इन्हीं थॉट पैटर्न्स को हमें चेंज करना है। तो कुछ भी अच्छा सुन के अगर हमें लगता है कि इतना अच्छा तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता, तो मतलब ये हमारी बड़ी ब्लॉकेज है।
उसके बाद में द लवर से, ओ माय गॉड सैजिटेरियस, द हायरोफेंट। ओके सो सी आई टेल यू, मैं आपको 2 पर्सपेक्टिव बताती हूँ। जो लोग भी लाइफ में सिंगल हैं या रिलेशनशिप इश्यूज से गुजर रहे हैं, आपके लिए द लवर्स बता सकता है कि एक बहुत ही अमेजिंग सा बॉन्ड आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है। कोई अमेजिंग सा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आप लाइफ टाइम रहेंगे। ओके लाइक यहाँ पे द हायरोफेंट को अगर हम इस सेंस में देखते हैं तो ये मैरिज बताता है या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बताता है। तो अगर आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं या फिर यू आर प्लानिंग फॉर योर मैरिज और समथिंग, तो यहाँ पे बहुत ही हाईली चांसेस हैं कि आपको कमिंग 1 महीने में या 2 महीने में कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जिसके साथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और अगर आप अपनी लव लाइफ आपकी ऑलरेडी स्टेबल है एंड आप कुछ भी लव लाइफ में नहीं सर्च कर रहे हो, तो आपके लिए मैसेज है द लवर्स का, कमिटमेंट बताता है द लवर्स। तो जिस चीज़ को आप हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं या फिर जो आपके गोल्स हैं या ड्रीम्स हैं, उन्हें जिसके लिए आप कमिटेड हैं, वो चीज़ आपकी हायरोफेंट से पूरी होते हुए दिख रही है। बिकॉज आप इतने ज़्यादा कमिटेड हैं और आप अपनी लाइफ में एक लीडरशिप का रोल प्ले कर रहे हैं। हायरोफेंट लीडरशिप भी बताता है व्हेन इट जब हम अपार्ट फ्रॉम लव हायरोफेंट को डिस्कस करते हैं तो ये टीचिंग और लीडरशिप बताता है। तो बिकॉज आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई चीज़ जिससे आप कमिटेड हैं, जिसे आप बहुत ही हाईली अचीव करना चाहते हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं सैजिटेरियस। उसके बाद है हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्लैरिटी मिल रही है आपको, बहुत ज़्यादा अपनी स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है सैजिटेरियस। तो अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ को कैसे स्टेबल बनाया जाए, पैसे कैसे स्टेबिलिटी से कमाए जाएं, कैसे एक लेवल पे रहा जाए जहाँ पे हमें पैसों को लेके चिंता ना करनी पड़े, या फिर कैसे अपनी लाइफ में इस लेवल पे रहा जाए जहाँ हमें रिलेशनशिप को लेके चिंता ना करनी पड़े, कि स्टेबल रिलेशनशिप हो, स्टेबल इनकम हो, तो कमिंग डेज जो रहेंगे ये आपको उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि इस क्वीन ऑफ पेंटिकल को कैसे अचीव करना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी दर्शाती है, जैसे आपकी मैरिड लाइफ या फिर आपकी करियर की सक्सेस। तो यहाँ पे आपको रास्ते दिखेंगे कि कैसे, क्योंकि पिछली बार आपकी लाइफ का टावर कोलैप्स हो चुका है, तो इस बार आप इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लोगे। आपका माइंडसेट या थॉट प्रोसेस ऐसा दिख रहा है सैजिटेरियस, जहाँ पे आपने डिसाइड किया है कि मुझे बस ऐसी चीज़ों में ही टाइम अपना लगाना है जो लॉन्ग टर्म मुझे बेनिफिट दे, या फिर जो इंसान मेरे साथ लॉन्ग टर्म रहे। आप में से मोस्टली लोगों का थॉट प्रोसेस ऐसा रहेगा कमिंग डेज में कि आप उन्हीं लोगों से बात करेंगे जो लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ में रहने वाले हैं, या फिर जो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देने वाले हैं। आप अपना टाइम सिर्फ उन्हीं जगह पे लगाओगे जहाँ पे इससे आपको लॉन्ग टर्म आउटकम मिलने वाला है। एक साइड नोट है यहाँ पे, साइड नोट ये है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई वर्गो टॉरस या कैप्रिकॉन हो, और उस वर्गो टॉरस और कैप्रिकॉन के बारे में आपको कुछ क्लैरिटी मिले या कुछ रियलिटीज़ पता चले जो आपको पहले नहीं पता थी। देन वी हैव रूट, सी यहाँ पे रूट आया है। ओ माय गॉड, आपके मैसेजेस बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। पार्टनरशिप फिर से आया है यहाँ पे, पार्टनरशिप है द लवर से। व्हाट इज़ हैपनिंग, कम्युनिटी, फ्यूचर एंड बैलेंस। ओके सो गिव मी अ मोमेंट टू ड्रिंक वाटर, फिर हम इतने प्यारे से कार्ड्स को डिस्कस करते हैं। ओके सो मूविंग ऑन, यहाँ पे जो पहला कार्ड आपके लिए आया है सैजिटेरियस, वो कार्ड है रूट। रूट्स, जैसे ट्री की रूट्स होती हैं, प्लांट्स की रूट्स होती हैं। तो बेसिकली ये कार्ड आपको बताना चाहता है कि लाइफ में अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस करिए। मतलब किसी भी चीज़ के बेसिस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए, बेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। जैसा हमने 3 ऑफ पेंटिकल से देखा था कि आप किसी चीज़ की नींव रख रहे हैं या फिर एस्टैब्लिशमेंट रख रहे हैं किसी चीज़ का कमिंग डेज में। और ये कार्ड भी आपको यही बता रहा है कि जो कुछ भी आप एस्टैब्लिशमेंट रख रहे हैं उसकी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिएगा। मतलब कि इनिशियल स्टेजेस में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो या फिर कोई आपका काम हो या फिर चाहे वो आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी हो। जैसे कि अगर आप एक इस्टेब्लिश्ड करियर चाहते हैं तो जो शुरुआत का प्रोसेस है उस पे ज़्यादा फोकस करिएगा।
जैसे कि अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग डेज में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है उस बिज़नेस के एस्टैब्लिशमेंट को रखने के लिए। और अगर आप करियर में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी है। अगर आप कोई रिलेशनशिप चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी है, और या फिर उसके रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। एक दूसरा पर्सपेक्टिव अगर हम इस कार्ड का देखें तो वो ये है कि ये कार्ड हमें बताना चाहता है कि अगर आप कोई नई चीज़ शुरू कर रहे हैं या फिर कोई नई चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हैं तो स्टार्टिंग के जो दिन होंगे उनमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, आपको मुश्किलें आ सकती हैं आपको, और ये मुश्किलें बस स्टार्टिंग के फेज़ में ही रहेंगी। तो अगेन अगर आप कुछ शुरू कर रहे हैं और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो दैट्स टोटली फाइन। हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, स्टार्टिंग में कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं। अगर हम इस चीज़ का तीसरा पर्सपेक्टिव देखें इस कार्ड का तो वो ये होता है कि लाइफ में उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। आपकी एनर्जी और आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है सैजिटेरियस, बिल्कुल आपकी तरह, और इसीलिए अपनी एनर्जी आप कहाँ दे रहे हैं, अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं, बहुत ही सोच समझ के दें, ऐसी जगह पे दें जो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी। जैसे कि अगर आप अपने करियर के लिए मेहनत करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपका। अगर आप खुद की बॉडी पे, आपके माइंडसेट पे, अपनी पर्सनालिटी पे मेहनत करेंगे तो वो चीज़ भी आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देगी। बट अगर आप लोगों के साथ कुछ ड्रामास में इन्वॉल्व रहेंगे या फिर बहुत ज़्यादा ये सोचेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किससे आपका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, इन सब चीज़ों में पड़ेंगे, या फिर पूरे टाइम अगर इंटरनेट देखेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे या लेजीनेस दिखाएंगे, तो वो चीज़ आपको बस एक शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन देती है, लॉन्ग टर्म उसका कुछ भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे रूट्स का कार्ड आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहिए कि आप अपना टाइम और आप अपनी एनर्जी कहाँ पे लगा रहे हैं सैजिटेरियस, ठीक है। हमें उन्हीं चीज़ों पे लाइफ के इस फेज़ में, मैं ये नहीं बोलती कि फ़न करना इम्पॉर्टेंट नहीं है या फिर घूमना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना या फैमिली के साथ बाहर जाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट आपका 80% फोकस अपने आप पे रहना चाहिए या फिर अपने लॉन्ग टर्म गोल से आप बेनिफिट्स पे होना चाहिए। ओके, तो ऐसी चीज़ों पे फोकस करें जो आपको स्टेबिलिटी दे या फिर ज़िंदगी भर आपके साथ में रहें, और आप ऑलरेडी ऐसा करते हुए दिख भी रहे थे। ये आपके लिए बस एक रिमाइंडर है। आप में से ऑलरेडी बहुत सारे लोग इस पाथ पे हैं जहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि आप अपनी टाइम और एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। दूसरा यहाँ पे पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन हमने स्टार्टिंग से देखा है आपकी एनर्जीज़ में सैजिटेरियस। अगेन यहाँ पे पार्टनरशिप का कार्ड है जो कि बता रहा है कि करियर में या फिर पर्सनल लाइफ में किसी पर्सन का सपोर्ट रहेगा या फिर कोई कोलैबोरेशन होगा, कोई फ्रेंडशिप होगी, कोई रिलेशनशिप होगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे कोई आपको हेल्प करते हुए दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी है, 49 नंबर कम्युनिटी, 11th हाउस। कम्युनिटी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है सैजिटेरियस, जैसे कि आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके कलीग्स, आपका जो टीम वर्क है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। कम्युनिटी बता रही है कि कम्युनिटी से रिलेटेड या आपके आसपास के लोगों से रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं, बट खुद को लूज़ मत करिएगा उन सारे इवेंट्स में। कुछ ड्रामा हो सकता है, कोई गेट टुगेदर हो सकता है, कुछ किसी की शादी हो सकती है, किसी की पार्टी हो सकती है, ये सब होते हुए दिख रहा है। और बस यहाँ पे खुद को लूज़ नहीं करना है इन सारी एनर्जी में कि आप अपना फोकस खुद पे से हटाएं, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में बहुत सारे दिख रहे हैं। कोशिश करिएगा कि आप उन डिस्ट्रैक्शन से बच सकें। यहाँ पे नॉर्थ नोड है और फ्यूचर दिया हुआ है। नॉर्थ नोड और फ्यूचर, अभी आपकी लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं, अगेन वो बात है कि ये सारे इवेंट्स आपके फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर अभी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिन्हें देख के आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, या फिर चीज़ें इतनी चेंज क्यों हो रही हैं, या फिर ये वो जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं अपनी करंट लाइफ को लेके, आपकी करंट लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं सैजिटेरियस जो आपका फ्यूचर क्रिएट करेंगी। तो अभी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें अपनी लाइफ में देख के लगे कि दिस
दिस डजंट मेक एनी सेंस, ये क्यों हो रहा है, इस चीज़ को नहीं होना चाहिए। बट जैसे जैसे आप लाइफ में अपने आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि जो भी चीज़ें हो रही थी एक्चुअली आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए हो रही थी। तो अभी कुछ ऐसी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिन चीज़ों को देख के आपको ऐसी फीलिंग हो कि ये गलत हुआ है या फिर ये नहीं होना था। बट जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि वो सब चीज़ें क्यों हुई थी। अगेन यहाँ पे जो दूसरा पर्सपेक्टिव इस कार्ड का है नॉर्थ नोड का। नॉर्थ नोड के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, थोड़ा हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। नॉर्थ नोड आपका फ्यूचर क्यों होता है? बिकॉज जो साउथ नोड होता है वो आपका पास्ट होता है। अक्सर जब हम पैदा होते हैं अर्थ पे आते हैं तो हमारे जो इनिशियल ईयर्स होते हैं हमारी लाइफ के वो बहुत ज़्यादा हमारी पास्ट लाइफ पे डिपेंडेंट होते हैं, साउथ नोड पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि जो आपका पास्ट लाइफ में बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है 30 साल तक या 35 साल तक या 25 साल तक, 25 से लेके 35 के बीच का जो टाइम होता है उस टाइम पे चेंजेस आते हैं। बट 25, 30, 35 की ये उम्र होती है जब हम अपने पास्ट लाइफ से इन्फ्लुएंस चीज़ें कर रहे होते हैं, हमारे बिहेवियर्स होते हैं, हमारे पास्ट लाइफ के जो लेसन्स हमें लर्न करना होते हैं वो होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं हमारी पास्ट लाइफ से या हमारे कर्मा से या फिर हमारे लेसन से। जैसे जैसे आप लाइफ के दूसरे फेज़ में पहुंचते हैं 25, 30 या 35 साल के बाद में, वहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत ही मेजर चेंजेस होने लगते हैं और अक्सर उस टाइम को टैपिंग इनटू नॉर्थ नोड बोला जाता है। मतलब कि जो मेजर, आप देखना किसी भी इंसान को अपने आसपास देखना है, खुद की लाइफ को देखना कि 25 से लेके 35 साल के बीच में एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ पे मेजर टर्निंग पॉइंट्स आने लगते हैं, लाइफ एकदम ही ज़्यादा बदलने लगती है। वो चीज़ क्यों होती है? क्योंकि हम अपने ट्रू नॉर्थ में टैप इन करने लगते हैं। और यहाँ पे आपका नॉर्थ नोड बता रहा है कि आपकी अगर लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तो उसका रीज़न आपका नॉर्थ नोड हिट करना हो सकता है। मतलब कि जो पास्ट लाइफ के बिहेवियर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, लेसन्स आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं जो आपको करने थे इम्पॉर्टेंट, आप अपने कर्मास ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं। तो काफ़ी नई एनर्जीज़ और नया चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो सकता है कि आ रहा हो। और यहाँ पे अब जो पास्ट में हुआ है उस पर आपको फोकस नहीं करना है, एक्चुअली आपको फोकस करना है अपने फ्यूचर पे। अब आपकी पास्ट लाइफ या आपके कर्मास बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। आप यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं अपनी लाइफ का, जहाँ पे आप अपनी लाइफ को खुद से क्रिएट करें। नॉर्थ नोड का होना ये भी यहाँ पे बता सकता है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं और उसमें जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे, जितना आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे, जितना आप इंटेंशंस रखेंगे और जितनी आप प्रेयर्स करेंगे। इंटेंशन रखना मतलब कि कॉन्शियस डिसीजंस लेना, यूनिवर्स को बताना कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए। मैनिफेस्टेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंटेंशन रखना। जैसे कि जब मैं आपकी रीडिंग करती हूँ तो रीडिंग आप लोग इतनी रिलेट क्यों कर पाते हो? क्योंकि आपकी रीडिंग से पहले मैं इंटेंशन रखती हूँ कि जितने भी सैजिटेरियस इस रीडिंग को देखने वाले हैं उनके लिए मैसेजेस आएँ या वो रिलेट कर पाएँ। ये सारे मेरे इंटेंशंस होते हैं या किसी भी टैरो रीडर के होते हैं। बिकॉज टैरो रीडिंग बेसिकली साइंस से रिलेटेड टैरो रीडिंग का कुछ भी नहीं होता है रिलेशन, क्योंकि टैरो रीडिंग बेसिकली एनर्जी होती है। बट क्योंकि हम एक साथ सारी एनर्जीज़ में टैप इन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम उन एनर्जीज़ को डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हम डिवाइड करते हैं, कई बार 12 साइंस में डिवाइड कर देते हैं और इंटेंशन रखते हैं। और जैसे कि हम पिक अ कार्ड में अलग अलग पाइल में डिवाइड कर देते हैं। कई बार पिक अ कार्ड न्यूमरोलॉजी के हिसाब से होता है। तो वो डिवीज़न क्या होता है? वो डिवीज़न कोई सेट रूल नहीं है टैरो रीडिंग का। वो डिवीज़न इसीलिए होता है कि हम एनर्जीज़ को ऐसे डिवाइड करें कि हर इंसान की सिचुएशन को टैप इन कर सकें। तो इस रीडिंग के पहले मेरा इंटेंशन था कि सैजिटेरियस को करेक्ट मैसेजेस और गाइडेंस मिल सके जो वो जानना चाहते हैं।
एक इंटेंशन रखना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है यूनिवर्स में। इंटेंशन रखना मतलब कि संकल्प लेना किसी चीज़ का, या फिर बताना यूनिवर्स को कि मुझे ये चाहिए। बिकॉज आप नहीं बताओगे तो आपकी लाइफ ऑटो पायलट पे चलती रहेगी, राइट। जो किस्मत दे रही है आता रहेगा, जैसे आपके थॉट्स चल रहे हैं मैनिफेस्ट होते रहेंगे। बट जब हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमारी लाइफ में हम खुद चूज़ कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं, उसको वो मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप होता है इंटेंशन रखना, कि हमने यूनिवर्स को बताया। जैसे आप गोल सेट करते हैं कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, आप प्रे करते हैं उस चीज़ के लिए, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, संकल्प लेना या इंटेंशन रखना, राइट। तो आपका इंटेंशन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो यहाँ पे आपको एक चांस मिल रहा है लाइफ में। एनर्जीज आपकी नॉर्थ नोड से मुझे ऐसी लग रही हैं कि अभी एकदम करेक्ट टाइम है जब आप अपनी लाइफ के इंटेंशंस रखें कि लाइफ में एग्जैक्टली आप चाहते क्या हैं। ओके, तो यहाँ पे नॉर्थ नोड का ध्यान रखिएगा। फ्यूचर बेस्ड अपने फ्यूचरिस्टिक रखिए अपनी सोच को। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचना है आपको। मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ कि ऐसी चीज़ों पर फोकस करें जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे, ना कि शॉर्ट टर्म। अगेन, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे लिब्रा का कार्ड है बैलेंस का। लाइफ में एक बैलेंस आते हुए दिख रहा है आपकी। जैसे कि अगर पिछले इतने टाइम से हो रहा था कि आप लाइफ के एक सिंगल एस्पेक्ट पे फोकस कर रहे थे, जैसे कि आप सिर्फ रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे थे, आपकी पूरी टाइम और एनर्जी किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में जा रही थी, तो यहाँ पे ऐसा होगा कि लाइफ आपको फोर्स करेगी कि आप अपने करियर पे भी फोकस करें, अपनी हेल्थ पे भी फोकस करें और एक बैलेंस्ड ज़िंदगी जिएं। ऐसा ही अगर आप बहुत ज़्यादा सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहे थे, तो यहाँ पे लाइफ आपको फोर्स करेगी कि आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स पे भी ध्यान दें और एक बैलेंस बना के रखें। बेसिकली आपका हेल्थ, 4 पिलर्स आपकी लाइफ के चारों इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपकी हेल्थ और बॉडी और पर्सनालिटी, जहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप अपनी बॉडी पे ध्यान दें, अपने माइंडसेट पे ध्यान दें, अपनी ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान दें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे कोई नई स्किल सीखना, अपने बॉडी पे फोकस करना और खाने पीने पे फोकस करना, अपनी हेल्थ को बेटर रखना। दूसरी चीज़ आपका काम होगा, वर्क होगा, जिसमें एक बैलेंस होगा। उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ होगी, उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल लाइफ होगी। यहाँ पे लाइफ आपको डिमांड करेगी कि आप सारी चीज़ों में एक बैलेंस बनाएं और ज़िंदगी को एक स्टेबल तरीके से जिएं। यहाँ पे सिंप्लिसिटी है। देखिए, सिंप्लिसिटी भी वही है कि आप एक स्टेबल तरीके से लाइफ को जिएं, मतलब कि डे टू डे लाइफ को एंजॉय करें और अपने रूटीन को एंजॉय करें और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें, एक बैलेंस ज़िंदगी जिएं। मतलब कि जहाँ पे ड्रामा कम हो, जहाँ पे एक्सट्रीम इमोशंस कम हो, एक्सट्रीम पेन ना हो, एक्सट्रीम एक ही चीज़ पे फोकस किए जा रहे हैं, ऐसा ना हो। एक बैलेंस और सिंपल लाइफ आप जीने वाले हैं कुछ दिनों में। तो यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। और सिंपल लाइफ मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ बोरिंग हो जाएगी, इट्स मोर लाइक कि इतना ड्रामा नहीं रहेगा आपकी लाइफ में, पीस रहेगा, सुकून रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे स्टैंड स्टिल भी है। स्टैंड स्टिल यहाँ पे कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टैंड स्टिल बता रहा है कि लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश ना करें सैजिटेरियस। मतलब कि कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे हाथ में नहीं है और हम फिर भी उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, लोगों का बिहेवियर हमारे हाथ में नहीं है, राइट। कई बार लोग वही बिहेवियर दिखाते हैं हमें जो वो दिखाना चाहते हैं। आप अपने प्यार से, अपनी केयर से भी कई बार लोगों को नहीं बदल सकते हैं, तो उस चीज़ को बदलने की कोशिश ना करें। ऐसे ही आपके करियर में या फिर फैमिली में कोई आपको डिससेटिस्फैक्शन मिला है जो कि दूसरों से रिलेटेड है और वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। ओके, अभी जो आपका टाइम चल रहा है सैजिटेरियस, वो ऐसा है कि उन्हीं चीज़ों को करें, उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें जो आपके हाथों में, जो आप बदल सकते हैं। जैसे कि आप अपनी पर्सनालिटी बदल सकते हैं, आप अपने करियर को चेंज कर सकते हैं, बट आप कोई इंसान आपसे क्या बिहेव कर रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रहा है कि नहीं, वो आप नहीं बदल सकते। मतलब कि कमिंग डेज़ में जो एक्सपेक्टेशन रखें सबसे ज़्यादा खुद से रखें, उसके बाद किसी और से रखें। इवन दो आपके कार्ड्स में ऐसा दिख रहा है कि 1 या 2 लोग ऐसे हैं जो आपको एक्सट्रीमली सपोर्ट करने वाले हैं आपकी लाइफ में। तो ऐसा नहीं है कि आप रिलेशनशिप में डिप्राइव्ड होने वाले हो, ऐसा भी नहीं है कि आपको प्यार नहीं मिलेगा, बट इट्स मोर लाइक कि जिन लोगों को के बिहेवियर को आप चेंज नहीं कर सकते या फिर लाइफ के जिन सर्कमस्टांस
सर्कमस्टांसेस को आप चेंज नहीं कर सकते हो, वहाँ पे आपको कंट्रोल अपना हटाना है, ठीक है। सो यहाँ पे एक्शन भी आया था और गेटवे आया था। गेटवे और एक्शन दोनों साथ में आए हैं कार्ड्स, और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नए रास्ते खुल रहे हैं। और कुछ लोग आप में से ऐसे हैं कि आपके दिमाग में बहुत ही महीनों से कुछ काम करने का चल रहा है, कुछ इनिशिएट करना है आपको, कुछ एक्शन लेना है आपको, आपके दिमाग में ऑलरेडी है और आपको पता है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मैसेज है कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसका रास्ता ऑलरेडी ओपन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं पर आप उस एनर्जी पे फोकस नहीं कर रहे हो या फिर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपको पता है कि आपको क्या एक्शन लेना है। जिन लोगों को पता है कि ऑलरेडी उनको अपनी लाइफ बेटर करने के लिए क्या एक्शन लेना है, उनके लिए मैसेज है कि प्लीज़ उस चीज़ पे फोकस करिए। यू ऑलरेडी नो, बस उन्हीं लोगों के लिए मैसेज है ये। उसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्शन है। देखिए यहाँ पे प्रोटेक्शन इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पे टावर आया है और डेथ आया है। यहाँ पे यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है कि डरिए मत, ऐसा मत सोचिए कि लाइफ कोलैप्स हो गई, अब कुछ अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी भी हार्म से। और यहाँ पे प्रोटेक्शन का कार्ड बता भी रहा है कि जैसी आप फुलफिलिंग ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको बिल्कुल मिलेगा। और यूनिवर्स यहाँ पे आपको किसी भी नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इवन दो कभी कभी आपको लाइफ डिफ़िकल्ट लग सकती है सैजिटेरियस, बट उस डिफ़िकल्ट फेज़ में यूनिवर्स आपके साथ में है, या फिर जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं वो एनर्जी आपके साथ में है। ओह, स्पीकिंग ऑफ वो एनर्जी आपके साथ में है, यहाँ पे एंजल का कार्ड है। योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। ओ माय गॉड, यहाँ पे फिर से प्रोटेक्शन वर्ड आया है। डरिए मत, कोई भी लोग आपके खिलाफ हो, कोई भी आपको नज़र लगा रहा हो, जिंक्स कर रहा हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपके गार्जियन एंजल्स या जिस एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं वो एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है सैजिटेरियस। उसके बाद चैरियट है। चार्ज अहेड विथ कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। ये कार्ड बता रहा है कि वही एक्शन लेने की बात है यहाँ पे, कि एक्शन लीजिए, अपनी लाइफ को खींच के आगे लेके जाइए। अगर आपको लग रहा है कि लाइफ स्टक हो गई है, कुछ मूव नहीं हो रहा, तो मूव करवाइए उन चीज़ों में जो चीज़ आप कर सकते हैं। किसी और को साथ में मूव मत करवाना कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहना है तो तुम किसी और को यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे उन चीज़ों में एक्शन लेना है जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है। आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, चार्ज फॉरवर्ड, स्ट्रॉन्ग रहिए और फोकस्ड रहिए। अगेन फोकस्ड रहना इम्पॉर्टेंट है। ओके, फूल एंड पेशेंस। ओके, यहाँ पे फूल बता रहा है कि आप को लीप ऑफ फेथ लेना है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में गोल्स भी हैं, गोल्स बनाइए सैजिटेरियस, फोकस रहिए अपने गोल्स पे, लॉन्ग टर्म क्या करना है उस पर। सो यहाँ पे फूल का कार्ड आया है और फूल बोल रहा है हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क, बी एडवेंचरस। ये कार्ड बोल रहा है कि करेज रखिए, जो लाइफ में परिवर्तन आ रहे हैं उन्हें स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए, रिस्क लीजिए, एडवेंचरस बनिए और लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में एक्सप्लोर करिए। मतलब एक जगह पे मत रहिए, मतलब ये मत सोचिए कि लाइफ में सिर्फ वही फ्रेंडशिप है, बस वही रिलेशनशिप है, बस वही जॉब है और यहाँ पे गड़बड़ हुआ तो कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ पे फुल पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताता है कि लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत सारी नई फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, जॉब्स मिल सकती हैं, काम मिल सकता है। एक चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी नहीं होगी। और यहाँ पे चेंजेस को स्वीकार करिए, जो चेंजेस हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रहिए और एडवेंचरस रहिए, थोड़ा एडवेंचर करिए लाइफ में, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करिए सैजिटेरियस। और पेशेंस रखिए, थिंग्स आर फॉलिंग इनटू प्लेस, पेशेंस रखिए। स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। अपने जो दिमाग में रेस या डर चल रहा है उसको हटाने के लिए यूनिवर्स का मैसेज है, बोल रहे हैं कि यूनिवर्स का कहना है, मैसेज है यूनिवर्स का कि पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें होंगी, बस अभी उन पे फोकस करो जो चीज़ आपके हाथ में या जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे सैजिटेरियस। आई होप आपको इस रीडिंग से कोई इंसाइट मिली होगी या मैसेजेस मिले होंगे, आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। और प्लीज़ जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मेरा बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।